विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य तो नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। परंतु वात्सल अंग की प्रधानता से, हाँ वात्सल में प्रसिद्ध हो गए विष्णु कुमार, वात्सल अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार की प्रशंसा की। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार नहीं करना चाहिए। अब विष्णु कुमार मुनिराज थे, सबको कहानी पता है रक्षाबंधन वाली, तो भाई एक परिस्थिति विशेष ऐसी फंसी कि उनको वो पद छोड़ के वो जो है कहानी सबको पता है। अब टोडामल जी साहब कहते हैं जे कार्य कोई योग्य नहीं है, आदरणीय नहीं है, जे अनुकरणीय नहीं है, जे आदर्श बनाने लायक नहीं है, कि और भी संत साधु समाज सेवा में लग गए हैं आजकल के बहुत से संत साधु, कि क्यों कि विष्णु कुमार ने भी वो करा था, हमें भी समाज से वात्सल्य है, तो ये छल ग्रहण हो गया है। नहीं समझ में आया? आजकल के बहुत से संत साधु समाज का संचालन करते हैं और वो ये कह के करते हैं कि हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमें कोई राग है, हम इसलिए करते हैं कि समाज का भला हमें करना है। कहते कि नहीं कहते? तो भैया ये भला करने के लिए तुम ऊंचा पद छोड़ के ये राग द्वेष के बीच में फंसते हो, ये दान वगैरह इकट्ठा कराते हो, ये क्या कहते हैं आयतन बनवाते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलवाते हो कि साहब हम तो समाज के लिए, हमें तो एक नहीं चाहते, हम तो बनवा के निकल जाते। अरे तो इतने भी क्यों फंसे? क्या लेना देना? समाज को बनाना हो बनाए, नहीं बनाना तुम्हें क्या मतलब है? क्यों कि जब तुम उसमें बनोगे, तुम उसके दान इकट्ठे कराओगे, तो वो तो सारी समाज तुम्हारी ऊपर जिम्मेदारी डालेगी कि क्यों कि चलो महाराज अब आधा काम रुक गया क्योंकि अब पैसा नहीं आ रहा, तो अब कहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब तुमने चलवाया था। नहीं समझे? फिर चलवाओ। फिर दूसरी बात, अब पंच कल्याणक कराओ, क्योंकि वो तो भाई समाज, आप समझे नहीं, दुनिया कैसी है? दुनिया भी ऐसी है कि जैसे मान के चलो अभी तुम यहाँ खड़े होके पैसे मांगो, तुम्हें कोई नहीं देगा, तो मैं ही में से बता रहा हूँ। और यहाँ अभी संजय जेवर जी को बुलाओ और उनसे कहो कि बोलो तो तुम दे दो। अब ऐसे है कि नहीं है? उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे अब साधुओं का है कि भाई महाराज हमारे तो बस की है नहीं, हमें तो कोई पैसा दे नहीं रहा, आप बोलो तो पैसा आएगा। अब भैया बोलो, तो अब तुमने वो जरा सी जिम्मेदारी ली तो फंसे ना तुम। अब विकल्प करना, अब तुम कहोगे नहीं जब मैं तो साधु, मैं तो नहीं आता, तो भैया तो चक्कर चालू करेगा काय को था। अब इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अपने जैनियों के महाराजों के बहुत प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, महाराजों के माने समाज के, और वो क्या होते अधूरे पड़े रहते हैं। तो वहां जाके पूछना तुम कि तुम्हारा अधूरा क्यों पड़ा है, तो वो कहते महाराज ही नहीं आए, हम क्या करें हैं? अब के तुम्हें महाराज से क्या लेना देना है कि भैया वो पैसा इकट्ठा होगा तो ही तो करेंगे हम, तो तुम करोगे, हमें कोई नहीं देता है। नहीं गजब की बात है कि नहीं? तो भैया ये जो अपन ने परंपरा ये नई तैयार करी है कि साधु के नाम पे पैसा देंगे, पंडितों के नाम पे पैसा देंगे, ये समाज के लिए बहुत समझ लो हानिकारक है। ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। ना हमें पंडितों को इन्वॉल्व करना चाहिए, विद्वानों को इन्वॉल्व नहीं करना। जिन विद्वानों से तत्व सुनना है, क्योंकि वे ही तुम्हारे नहीं राग मन है। अब वे ही विद्वान देवी को जो है साड़ी पहनाते फिर रहे हैं, और वे ही विद्वान वो क्या मुकुट पहनाते फिर रहे हैं, और वे ही नचवाते फिर रहे हैं, और फिर नचाने के बाद धूम धड़ाम हो आके चलो जी आओ अब समय सार खोल लो, तो तुम्हारा क्या होगा? और आजकल सबको ऐसे मल्टी टैलेंटेड विद्वान चाहिए जो समय सार भी खुलवा दें हैं, और मेरी तो पतंग उड़ गई रे भजन भी गवा दें, है कि नहीं? ऐसे विद्वान चाहिए। आजकल ऐसे विद्वान खूब पुज रहे जो ऑलराउंडर हैं। जैसे क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर की जरूरत होती ना, यार बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, फील्डर भी अच्छा हो, मजा आ जाए। ऐसे अब आजकल समाज सोचती है ऐसे ही साधु चाहिए, ऑलराउंडर साधु, ऑलराउंडर पंडित। ख्याल में आया कि नहीं आया? गजब हो गया। अब आजकल तो ऐसा हो गया, पंडित जी से पूछो, पंडित जी विधान हम करा देंगे, कि पंडित जी विधान आप करा दोगे, प्रोजेक्ट वो भी हम कर देंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ हमें बुलाओ।
तो बहुत अच्छा, समाज को दो फायदा कि भाई दो अलग अलग लिफाफे देने पड़ेंगे, एक ही लिफाफा में, है कि नहीं है। और दूसरा, रहने की भी जगह एक ही जगह, सिरदर्दी नहीं, एक ही आदमी के साथ वो थोड़ा पैसा वो भी हमें इकट्ठा करा देंगे। अब तुम ऐसे आदमी से क्या समयसार सुनोगे, मुझे पता, तुमसे प्रश्न है, क्या सुनोगे तुम समयसार, क्या समझोगे? लेकिन तुम अभी जो सिर हिला रहे ना, तुम फिर भी बैठ जाते हो। हाँ सुना दो जी, हाँ हम तो तुमसे, क्योंकि हम सुनने के लिए सुनते हैं। हमें जो एक खाना पूर्ति करने की आदत पड़ेगी ना, टाइम टेबल बन गया है, 6 बजे भक्ति, शाम को 7:30 बजे पहला प्रवचन, 8 बजे दूसरा प्रवचन। ये तुम क्या सोचते हो, ये कोई प्रवचन है? ये जो तुम 7:30 बजे पहला प्रवचन है वो प्रवचन है? सही बोलते तुम प्रवचन मानते हो? अच्छा हृदय पे हाथ रखो, जैसे यहाँ कोई विद्वान आता है और उसके पहले 7:30 बजे पहला प्रवचन होगा, तुम उसे प्रवचन मानते हो? पता तुम उसे क्या मानते हो? कि वो तो एक खाना पूर्ति के लिए बैठा दो ताकि उसके बहाने आदमी दो चार हो जाए और 8 बजे तक पूरी आ जाए। और अपन तो किसी मानसिकता सुनते हैं, जो 7:30 बजे सुनाने वाला होता है ना, अपन आगे चलो ऐसे बैठ जाएंगे, एक्टिंग करते रहेंगे, जबकि अपन को उसका कुछ भी नहीं सुनते, अपन उसका इंतजार करते जो 8 बजे आना है। बोलो काय को जो परंपरा पूरी कर रहे, इसकी जगह सीधा 8 बजे रखो और 8 बजे प्रवचन होगा, चाहे 2 आए चाहे 4 आए चाहे 6 में। लेकिन जो हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी में जो उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी हम सब अत्यंत मायाचारी, कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं, मायाचार। जैसे वो शादी में घर गृहस्थी चला, अरे फूफा को बुला ही लो, आओ फूफा जी आओ, आप ऐसे होगा, अरे आप फूफा जी आपके बिना कैसे हो, महाझूठ। वो फूफा दिख गया सामने तो कर रहा है ये सब, जबकि वो फूफा से कोई लेना देना नहीं था। हैं आओ जी आओ, ऐसे ही अपन ऐसे ही इस मंदिर में करते हैं। जय हुआ, कोई अपन को प्रवचन वगैरह नहीं सुनने, लेकिन अब सिर पे है, चलो यार सुन लो। कई लोग शर्मा शर्मी प्रवचन सुनते हैं, सच में शर्मा शर्मी, चलो अब अपन चले जाएंगे, कोई फालतू में सोचेंगे यार, चलो सुन लो। काय को सुन रहे, ये कोई अपन मतलब ये पहला प्रवचन दूसरा प्रवचन, ये कुछ नहीं होता है, समझ में आया? और असली विद्वान हो तो उसे पहला करना ही नहीं चाहिए कि भाई ये पहला दूसरे का चक्कर ही नहीं, क्योंकि जनता को तुम जो खाना पूर्ति कराते हो, ये विधान कराते हो, ये सब क्या है? तो जो भाई ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, क्या कर देंगे? अब वे साधु संत दान भी इकट्ठा करवाएं और सब व्यवस्थाएं भी बनवाएं, और फिर वे बाद में तुम्हें वैराग्य की चर्चा सुनाएं। कहाँ तुम्हें वैराग आएगा? क्यों वैराग आएगा? किस लिए वैराग आएगा? समझ में? 2 कौड़ी का वो फिर वैराग हो गया। यही हो गया कि नहीं हुआ? अब ने अपने अपन को भी, आज जो विद्वानों की इज्जत कम होती चली जा रही है, उसका कारण क्या है? समाज विद्वानों, क्यों कि समाज जैसे साधुओं के हाल हैं ऐसे विद्वानों के हाल है कि हमें सब हमसे करवा लो, और समाज भी कहती है। वास्तव में असली तत्व ज्ञान सुनना हो तो मैं ये कह रहा हूं, ये बात आप अच्छे समझ लेना, आप उसी से सुनना जिसके प्रति आपके हृदय में इज्जत हो, प्रेम हो, भावना हो, वरना नहीं सुनना।